लालम च गुलालम च चोवाचिंगम समर्पयामि अष्टकाप्ते नमः। भोला प्रसाद जायसवाल, श्यामलाल जायसवाल। प्रयागराज महाकुंभ में 45 करोड़ की भीड़ में 400 लोग बेहद खास हैं। ये वो 400 लोग हैं जिन्हें इतनी भीड़। बाबा के नाम गया जायसवाल है, फूल पिता के लेके आए थे। साथ में तीरथ प्रसाद जायसवाल, भागीरथी जायसवाल, भोला प्रसाद जायसवाल, श्यामलाल जायसवाल, सबका नाम लिखा, वो तारीख लिखा, डेट लिखा। जिसको अपने पूर्वजों का पिंडदान कराना है, जिसको अपने परिवार का 500 साल पुराना इतिहास जानना है, जिनको अपने भविष्य वर्तमान। यहाँ पे हैं राधा कृष्ण वाले हैं, पंखी वाले हैं और तबेलिया वाले हैं, घोड़ा वाले हैं, कराही वाले हैं, सेहरी वाले हैं। काफ़ी लोग पंडा हैं यहाँ पे और सबका परमानेंट वाले हैं यहाँ पे। जहाँ आप बैठे हुए हैं, यहाँ से लेके हनुमान जी तक जो है सब 12 महीना वाले पंडा हैं। घाट 12 महीना वाले पंडा लगाते हैं। प्रयागराज में जिन पंडों के सामने श्रद्धालु मुंडन करा रहे हैं, उनकी पहचान प्रयागवाल की है। इन्हें तीर्थ पुरोहित भी कहते हैं। पंडों के तौर पर इनकी पहचान होती है। इनके पास इनके यजमान के परिवार का 500 साल पुराना इतिहास होता है। इनके बही खातों में 7 पीढ़ियों की पूरी डिटेल होती है। परिवार के किस सदस्य ने कब इनसे पूजा कराई, कब अपने पितरों का पिंडदान कराया, सारा लेखा जोखा इनके पास मौजूद रहता है। पहली बात यह कि हम लोग एक टारगेट होता है निशान। जैसे हमारा निशान है गदा वाले पंडा, हनुमान जी गदा हमारा टारगेट है। दूसरी बात यह, जब बुजुर्ग लोग जो भी आया यहाँ पर उसका नाम एंट्री होता है। 3 पीढ़ी उसका जो आया है, उसके पिता का और उसके बाबा का, प्लस उसके भाई भतीजे लड़के का नाम दर्ज होता है। साथ में जितने लोग आए हैं सबका एक नाम दर्ज होता है। और गांव बाई गांव हमारे लोग बटे हुए हैं। कोई गांव बटा है, कोई थाना बटा है, कोई तहसील बटा है, कोई जिला बटा हुआ है। तो उस हिसाब से लोग यहाँ आते हैं, अपना चिन्ह देखते हैं। गदा वाले पंडा जहाँ गदा निशान है वहाँ आते हैं। तो वहाँ वो मान लीजिए उन्होंने बस निशान देखा कि गदे वाले पंडे यहाँ पर हैं, वो आए और आपकी जगह कोई और मिलते हैं तो भी उनका बही खाता पूरा यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब जो हमारे पास आएंगे तो मिलेगा, और दूसरे के पास जाएंगे कोई दूसरा जैसे भी यहाँ होता है, कहते आओ हम ही हैं, अब वो ले जाए तो उसके पास थोड़ी मिलेगा। प्रयागराज की धार्मिक परंपराओं में प्रयाग वालों का अहम रोल रहा है। सदियों से ये तीर्थ गुरु के रूप में पूजे जाते रहे और धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते आए हैं। एक समूह के रूप में रहने के कारण इन्हें प्रयागवाल कहा गया। मोक्षदायक तीर्थराज प्रयाग में मृत्यु से मुक्ति का मार्ग यहाँ के तीर्थ पुरोहित प्रयागवाल ही दिखाते हैं। सनातन परंपरा और पौराणिक मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद पितरों की मुक्ति अस्थि पूजन और पिंडदान के बाद ही होती है। सनातनी मान्यताओं के मुताबिक संगम तट पर पूजन अर्चन का अधिकार यहाँ के तीर्थ पुरोहित प्रयाग वालों के ही पास है। देखिए, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि पिंड क्या है। कहा गया यथा ब्रह्मांड तथा पिंड। जिस प्रकार से पूरा यूनिवर्स है, पूरा अंतरिक्ष है, उसी प्रकार से हमारा शरीर है। जो घटनाएं अंतरिक्ष में घटती है वो हमारे शरीर में भी घटती है, या वाइस वर्सा आप कह सकते हैं कि आपके शरीर में जो घट रही है वो अंतरिक्ष में भी घटती है। पिंड जो का खोए का एक पिंड होता है, फर्मेंटेड रहता है, उसके अंदर प्रक्षाया यानी प्रेत छाया। कोई भी मृतक है, कोई भी व्यक्ति जिसका देहांत हुआ है, उसकी प्रेत छाया को अंगुष्ठ प्रमाण का उसके अंदर स्थापित किया जाता है। इतनी खूबसूरत और इतनी गोपनीय वैज्ञानिक अवधारणा है कि जब वो प्रक्षाया उस पिंड के अंदर स्थापित हो जाती है तो एक जीवन के तुल्य हो जाती है। उसको जब गंगा के अंदर विसर्जित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो वो मुक्त हो जाती है। अनेक मृतात्माएं हैं जो मुक्ति के लिए भटक रही हैं। निरंतर रूप से हम आसपास महसूस कर सकते हैं उनको। आप यदि ध्यानी हैं, आप थोड़ा भी योग करते हैं तो आपको समझ में पड़ जाएगा कि ऊर्जाओं का विज्ञान बहुत व्यापक है और ऊर्जाएं आपके आसपास रहती हैं। पृथ्वी पर तो कहा गया ऐसा कोई सा एक तिल भी जमीन नहीं बची जिसके ऊपर मृत्यु ना हुई हो। तो कितनी मृतात्माएं जो कि नहीं होंगी मुक्त, वो यहाँ पर है, तो उनके लिए पिंडदान बेहद आवश्यक है। लोगों की मृत्यु कई तरह से होती है। कोई बीमारी से मरता है, कोई एक्सीडेंट से, किसी की मौत की वजह हत्या होती है, तो कई बार दुनिया में आने से पहले ही बच्चे की माँ के गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। हर मृत्यु के लिए अलग पूजा होती है, सभी का अलग अलग प्रभाव होता है।
3-3 पीढ़ियों तक इसका असर होता है। भारतीय वेदांत के अंदर, भारतीय सनातन परिवेश के अंदर, वांग्मय के अंदर पिंडदान का बड़ा व्यापक महत्व है। और सबसे बड़ी बात यह कि मृत्यु के प्रकार अनेकानेक है। एक हो गया कोख के अंदर ही मृत्यु, जिसको अबॉर्शन कहते हैं, बेहद ज़्यादा प्रभाव रखता है। कोख के अंदर जो जबरन मृत्यु कर दी जाती है, उनका पूरी पीढ़ी 3 पीढ़ियों तक प्रभाव देखने में आता है। यदि किसी भी नारी ने, परिवार ने अबॉर्शन कर दिया है और विशेष तौर पर इस विषय पे कर दिया कि उनको लिंग अवधारणा उनको मालूम पड़ी, तो आप ध्यान रखिएगा, षोडश मातृकाओं के प्रतिरूपा होती है नारी और उन्हीं की ऊर्जा उनमें होती है। तो यदि एक भी माया, एक भी ऊर्जा, चाहे वो भैरुंडा हो, वन्यवासिनी हो, सर्व आह्लादिनी हो, श्री विद्या की अनेक ऊर्जाएँ हैं। यही ऊर्जा प्रत्येक नारी, प्रत्येक बच्चे के अंदर प्रवाहित होती है। वो कितनी कुपित होती होंगी, उसके कोप से उस परिवार का, जिन्होंने बलात् अबॉर्शन कराया है, गर्भपात कराया है, उनके ऊपर प्रभाव रहता है। वहीं पर कुछ मृत्यु ऐसी होती है कि जो बीमारी के चलते होती है, किसी भी आयु में होती है। कुछ मृत्यु ऐसी होती है जो हत्या के जरिए होती है। कुछ ऐसी होती है जो अपना पूर्ण जीवन पूरा करके होती है। दुर्घटना में अचानक हुई मृत्यु जो होती है, उनके लिए नारायण बलि, नाग बलि करना आवश्यक है। बेहद सुगम है, सरल है, किंतु महत्वपूर्ण है। सैकड़ों सालों से चली आ रही परंपरा और आपसी सहमति के आधार पर तीर्थ पुरोहितों के घाट और क्षेत्रवार यजमान भी बटे होते हैं। अपने क्षेत्र के यजमानों के पितरों का अस्थि पूजन और पिंडदान उनके तीर्थ पुरोहित ही करवाते हैं। पहले प्रयागराज, फिर काशी और अंतिम तौर पर गया में पिंडदान का पूजन होता है। तीर्थ पुरोहितों की समृद्ध परंपरा राम युग यानी रामायण और कृष्ण युग यानी महाभारत काल से चली आ रही है। समय के साथ पीढ़ियां तो बदली, इसका विस्तार तो बढ़ा, लेकिन परंपराएं जस की तस हैं। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में चौखंडी 12 खंबा के निवासी मिश्र परिवार के पूर्वज भगवान राम के तीर्थ पुरोहित थे। प्रभु श्री राम ने भी लंका से लौटकर अपने पिता महाराज दशरथ का पिंडदान किया था। प्रयागराज में पूरे साल, खास तौर पर पितृपक्ष में, अपने पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण और पूजन करने यजमान आते हैं। सिर्फ प्रयागराज में नहीं, पिंडदान के और सारे जगह में भी है। और एक हमारा समाज में जो पंडित बोले या पंडा बोलते हैं, उनका एक परंपरा चला आ रहा है। वो इसी कार्य में यही कार्य करते हैं जो उनके पूर्वज है या फिर उनके पिता हो गए, उनके पिता हो गए, ऐसे करके उनका एक परंपरा है। तो उन्हीं के द्वारा हम करवाते हैं। ये जो भी सनातनी जितने हैं या फिर हमारे संस्कृति वैदिक परंपरा जो मानते हैं, इसमें जो शरीर छोड़ के चले जाते हैं, स्थूल शरीर में नहीं है, उनके आत्मा के लिए, उनके मोक्ष के लिए पूजा पाठ किया जाता है। और अलग अलग धर्मों के अलग अलग जो हमारे सनातनी हैं, अलग अलग तरीके से भी करते हैं। सन्यासी हो गए जो सांसारिक पारिवारिक है, उनका भी करते हैं। लेकिन ये मोक्ष के लिए करते हैं। जो पंडित होते हैं वो मंत्र उच्चारण करते हैं, प्रक्रिया बताते हैं। और जो करने वाला है, पुत्र होते हैं, वो उनके संकल्प के पूजा करते हैं। तो एक एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, कराने वाले मंत्र के साथ और करने वाले दोनों का ऊर्जा के साथ में जो एक एनर्जी ऊर्जा बनता है। तो जो शरीर छोड़ा हुआ है, उनका मोक्ष नहीं हुआ है, तो उस माध्यम से उनको ईश्वर की ओर जाने के लिए रास्ता मिलता है। प्रयागराज के तीर्थ पुरोहित प्रयागवाल गंगा पूजन, स्नान दान, गौदान, वेणीदान, पिंडदान, अस्थि पूजन, मुंडन और कल्पवास जैसे सभी तरह के पूजा पाठ करवाते हैं। माघ मेले, कुंभ और महाकुंभ में श्रद्धालुओं को कल्पवास करवाने का काम भी तीर्थ पुरोहित प्रयागवाल ही करते आ रहे हैं। संगम क्षेत्र में टेंट की व्यवस्था, यजमानों के कल्पवास के व्रत और संकल्प को भी यही पूरा करवाते हैं। प्रयागराज में अस्थिदान और पिंडदान पूजन का विशेष महत्व हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है। लेकिन एनर्जी नेवर एंड्स, ये विज्ञान कहता है। विज्ञान के अंदर है कि वो अपना स्वरूप बदल सकती है ऊर्जा, किंतु वो कभी भी खत्म नहीं होती। हमारी गीता भी यही कहती है कि हमारी आत्मा इस वस्त्र को उतार करके नवीन वस्त्र को धारण करती है, यानी हमारे शरीर को छोड़ करके नए शरीर में जाती है। कई बार देखने में आता है कि इस जन्म के जो कर्म है, यानी इफ़ वी आर हैविंग सम नेगेटिव एनर्जी दिस प्लेस, तो आपको अगले जन्म के अंदर वो कैरी फॉरवर्ड होके जाएगी। जब वो कैरी फॉरवर्ड होके जाएगी तो आपको समझ नहीं बैठेगा कि मुझे ये अचानक इतना दर्द क्यों है,
या इतनी असफलता क्यों है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये स्पष्ट होता है कि जब तक एनर्जी को प्रॉपर मॉड्यूल के अंदर नहीं डाला जाए, 2 mm के वायर में यदि आप 440 का करंट दे देंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। वो हमने कई जीवन को अंत होते हुए देखते हैं। तो ये जो कर्मकांड है पिंडदान का, उसके अंदर ये है कि जितनी एक्सेस फ्लो ऑफ एनर्जीज़ है या जो जिसे कह सकते हैं फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है, जिसका कोई एक सिंगल डायरेक्शन नहीं है, मल्टीपल डायरेक्शंस में जा रही है, उसको एक ही जगह ला करके उस पिंड में स्थापित कर देना और उसको अर्थिंग करके रख देना। प्रयागवाल पंडों को उच्च कोटि का ब्राह्मण माना जाता है, जिनमें सरयू पारे और कान्यकुब्ज दोनों ही शामिल हैं। लेकिन खुद पंडे अपने आप को उच्च कोटि का ब्राह्मण नहीं मानते। इसको तो मैं नहीं मानता। आप जो यहाँ आते हैं वो मानते हैं कि हमारे पूर्वज तरण तारण इनके द्वारा होता है, इसलिए ये बहुत ही उच्च कोटि के हैं। लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ, इसलिए नहीं मानता हूँ कि यह ऐसा दान है, इतना बड़ा बुरा दान है महाप्रायश्चित का, कि इस दान को कोई भी ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण नहीं लेता है। हड्डी का दान, हड्डी का दान, जो मृतक हुआ उसको जला दिए और जला कर हड्डी बीन के ले आए, उसका हम पूजन कराते हैं, उसका हम दान लेते हैं। तो भारतवर्ष भर में अनेक ब्राह्मण हैं, बहुत ब्राह्मण हैं, लेकिन कोई भी इसका दान नहीं लेता है। पंडा की ऐसी कौम है, दूसरी महाबावन की, तीसरी नाव की। भाई उनका बाल बनाता है, नाई भी उससे पैसा लेता है। महाबावन 10 दिन के अंदर पिंडदान कराता है, 11 दिन के अंदर वो उनका दान लेता है। अस्थि का दान मैं लेता हूँ, हड्डी का दान। ये 3 इतने गिरे हुए मानिए आप इनको कि कोई भारतवर्ष में ऐसा नहीं है जो कि इसका दान लेता हो। माना जाता है कि प्रयागराज में कभी 1484 प्रयागवाल पंडे होते थे, लेकिन अब इनकी संख्या 300 से 400 तक रह गई है। मॉडर्नाइजेशन होने की वजह से बहुत से लोग अपनी सनातनी मान्यताओं से दूर चले जा रहे हैं, जिसका असर इनके रोजगार पर भी पड़ रहा है। कुछ भ्रम और दुष्प्रचार का असर भी इनके कर्म पर पड़ा है। पंडों के परिवारों से जुड़े लोग सैकड़ों साल से चली आ रही परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। यह ऐसा है, 14 से 84 घर पंडा थे हमारे पूर्वज के ज़माने में। 14 से 84 अच्छा, पूर्वज के ज़माने में। लेकिन आज शायद 284 भी नहीं बचे हैं। एक माघ मेला ऐसा है कि कमाई करने के लिए एक करीब 200-500 पंडा देहात छेड़ के आ जाते हैं, वरना यहाँ पर 284 भी झंडा नहीं लगे हुए हैं। और कारण क्या है कि हमने भी एक शब्द आपसे कहा था कि बहुत ही बुरा दान है, समझ गए। इसलिए पता नहीं कितने पंडा निर्वंशी हो गए, उनके दिया बत्ती जलाने वाला कोई नहीं रह गया इस दान को लेने से। दूसरी बात, जब अन्य पंडों ने देखा कि हाँ भाई ये एकदम से नाबूद हो गए, नष्ट नाबूद हो गए, इनके कोई परिवार ही नहीं, तो उन्होंने छोड़ दिया इस धंधे को। पिंडदान और दूसरे धार्मिक अनुष्ठानों से सिर्फ पंडों का ही रोजगार नहीं चल रहा, इनके साथ महापात्र ब्राह्मण और नाई भी जुड़े होते हैं। जैसे जैसे धार्मिक कर्मकांड कम हो रहे हैं, वैसे वैसे इनकी भी परेशानी बढ़ती जा रही है। हालांकि जो परिवार लंबे समय से प्रयागवाल पंडों के भक्त हैं, सैकड़ों सालों से जिनके पूर्वज इनके पास ही आकर अपने धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा कराते हैं, वो आज भी इन्हीं के पास पहुंचते हैं, इन्हीं से अपने धार्मिक क्रियाओं को करवाते हैं। सब रिकॉर्ड हम लोग के पास रहता है। जो जैसे हमारे परिवार में और 3-4 लोग हैं, सबका अलग अलग क्षेत्र, गांव अलग अलग बटा हुआ है। कहाँ से आए हैं? रीवा से और नई गढ़ी रीवा मऊगंज जिला है। तो यहाँ पर जैसे महाकुंभ में लोग आते हैं, स्नान करते हैं, आप क्या कराने आए हैं? यहाँ पिंडदान करने आए हैं। हाँ, आस्ते बहाने आए हैं, माता जी खत्म हो गई हैं जी। यहाँ पर जितने पुरोहित हैं, जितने तीर्थ पुरोहित हैं या प्रयागवाल हैं, आप कब से इन लोगों से जुड़े हुए हैं? ये बहुत पुराना जी, ये 500-600 वर्ष का पूरा हिसाब हम लोगों के पास नहीं है, जितना पंडित जी के पास है। हाँ, एक कल्प वृक्ष है पूरा इनके पास, हम लोगों का माने चल रहा है, पूरा है जी। किस तरीके से यहाँ पर अभी पिंडदान किया आप लोगों ने, क्या पूजा पाठ? अभी हम बाल बनवाए और ये चाचा है, ये अब पिंडदान कर रहे हैं और पिंडदान करने के बाद गंगा जी नहाने जाएंगे।